बात मैं इतनी ही जानता हूँ कि दर्द से निकली हुई आवाज़ असर रखती है। हमें इस बात का दर्द था कि हम रस्म अदा करने के लिए किसी का जवाब नहीं दे रहे थे, बस हमें खौफ और दर्द ये लगा हुआ था, इसी हाल में अगर दुनिया से रुखसती हो गई तो कब्र में अगर हुजूर पाक ने मुझसे पूछ लिया क्या तू उसी मुल्क से आता है जहाँ से मुझे गालियाँ दी जाती हैं, जहाँ मुझ पर गलीज़ मुगल्लज़ात बके जाते हैं, तो हमारे पास कौन सा चेहरा होगा। ये दर्द सताता था और आज भी सताता है। आज भी ये एहसास हमें सोने नहीं देता कि कल को बारगाह मुस्तफ़ा में खड़े होने जैसा चेहरा भी तो नहीं है, कि इन गुस्ताखों को हम करोड़ों होकर के भी कुछ नहीं कर सके। या रसूल अल्लाह, वो आपके 313 थे जो चीतड़े उड़ा देते थे। आपकी आवाज़ पर तो दूर की बात है, सहाबा का मामूल तो ये था कि अगर दूर से भी किसी को सुन लिया कि नबी पाक की अजमत पर भौंकता है तो हुजूर से इजाज़त लिए बगैर वो सहाबा पहले सर लाकर कदमों में रखते थे। हमारी हालत तो आज ये है कि हम करोड़ों की तादाद में हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। इसी बात पर तो शर्म और एहसास रात को सोने नहीं देते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये उम्मत आज इतनी बड़ी ताकत के साथ मौजूद है कि पूरी दुनिया में 57 मुल्क इस्लामी कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। इस्लामी मुल्क जहाँ पर इस्लाम के नाम से मजहब चलता है, बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और कई मुल्क ऐसे हैं जिनकी ताकतवर फौजें हैं, ताकतवर फौजें दुनिया की। मिस्र की फौज बड़ी ताकतवर समझी जाती है। लीबिया, इराक, ईरान, ये सारे ताकतवर अफवाज के मालिक हैं। ये 57 ममालिक इस्लामी हुकूमतों को चला रहे हैं अफवाज के साथ। कई तो मुल्क ऐसे हैं जो एटमी ताकत रखते हैं, बावजूद उसके मेरे आका की शान पर जब भद्दी गालियां दी जाती हैं तो ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊं, ईमान जब होता है तो सलाहुद्दीन जैसा होना चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख अगर आप पढ़ो, हमारे मौर्रिखीन की लिखी हुई बात नहीं करूंगा, अंग्रेजों ने जो तारीख लिखी है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, वो भी पढ़ करके देख लो। अंग्रेजों ने जो लिखा है, रिचर्ड नाम का एक मौर्रिख है, उसने लिखा पूरी दुनिया में ऐसा कोई जर्नेल मैंने नहीं देखा जो इतना नरम दिल हो, इतना नरम दिल हो कि अगर 1 लाख फौज लड़ने के लिए आई और उस पर तलवार भी उठा चुकी हो और गालिब नहीं आ सकी तो उनमें से 90,000 को सलाहुद्दीन खुद अपने हाथों से आज़ाद कर देता, आज़ाद कर देता। बड़े बड़े लोगों को जो तलवार भी उठाते थे। ऐसा रहम दिल, नरम दिल सुल्तान और जर्नेल हमने देखा नहीं, ये अंग्रेजों ने लिखा। लेकिन उसी सलाहुद्दीन का हाल ये था, बीमार हो गए, मुल्क शाम के एक इलाके में बिस्तर पर आ गए। एक मुसलमानों का काफिला हलब से गुजर रहा था। ईसाइयों के एक सिपह सालार ने, बुरनिस नाम था, उन मुसलमानों के काफिले पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार किया, उनका पूरा माल लूट लिया। उनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे। उस बुरनिस जालिम ने सारे लोगों को मारना शुरू किया और मारते मारते एक ताना देता था, ऐ मुसलमान, तुम मोहम्मद को बहुत चाहते हो, बुला लो, कहाँ है तुम्हारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मारता तो था, लूटता तो था, लेकिन साथ में ये ताना मारता था, बुला लो अपने मोहम्मद को, क्यों नहीं आता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुसलमानों का काफिला लुट गया, पिट गया। फिर खबर सलाहुद्दीन तक आई। सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये खबर दी गई कि बुरनिस नाम के इस जालिम ने मुसलमानों को गिरफ्तार किया, उनका माल लूटा, पीटा, और लेकिन साथ में शान रिसालत पर इतनी गंदी बात की। अब जानते हो, जो बिस्तर पर लेट गए थे सलाहुद्दीन बीमारी की वजह से, हाथों को उठाकर बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज करते हैं, मौला मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मुझे इतनी जिंदगी और दे दे कि मैं उस बुरनिस को ख़त्म कर सकूं। मुझे दुनिया से उस वक्त तक ना उठा जब तक इस शातिम रसूल और गुस्ताख रसूल का मैं अंजाम ना देख लूँ।
बिस्तर पर रहे, बीमार रहे, 2.5 साल का अरसा गुजर गया। 2.5 साल के बाद सेहतियाब हुए, खड़े भी हुए। सबसे पहली मुहिम जो आपने छेड़ी, कहा कि उस बुर्निस का जो भी काफिला होगा, जहां पर भी होगा, उससे हमें मारका करना है और उसे गिरफ्तार करना है। हुआ भी। चंद दिनों की मारका आराई के बाद वो बुर्निस और उसकी फौज गिरफ्तार होकर सलाउद्दीन के पास आ गई। सलाउद्दीन ने बहुत सारे फौजियों को आजाद किया, जैसे उनकी आदत थी आजाद करने की। बुर्निस को पकड़ करके जब लाया गया तो तारीख में बताया जाता है सलाउद्दीन की आंखें लाल हो चुकी थी। सलाउद्दीन की आंखें लाल थी। पूरे मजमे के सामने बुर्निस को खड़ा किया। उसने कहा कि ऐ सलाउद्दीन, तुम अजीम जर्नल हो, हमारे हजारों लाखों लोगों को तूने आजाद किया, ईसाइयों को तू आजाद कर देता है। मैं भी तेरे गिरफ्त में आया हूं, कैद में आया हूं, मुझे भी तू आजाद कर सकता है। सलाउद्दीन अय्यूबी की जलाल भरी कड़कती हुई आवाज निकली। कहा, बुर्निस, अगर तुझे मैं आजाद कर दिया तो अल्लाह के अजाब से कभी नहीं बच पाऊंगा। अगर मैं तुझे आजाद कर दिया तो मैं अल्लाह के अजाब से कभी नहीं बच पाऊंगा। वो और लोग थे जिन्होंने मेरी जान पर हमला किया, मैंने उन्हें आजाद किया, लेकिन तूने मेरे रसूल पाक की शान पे हमला किया। अब उसके बाद तलवार उठाई सलाउद्दीन ने और गर्दन पर रख करके क्या कहा जानते हैं? ऐ बुर्निस, 2.5 साल पहले तूने पुकार कर मुसलमानों से कहा था बुलाओ मोहम्मद कहाँ है, देख मोहम्मद ने मुझे तेरी गर्दन उतारने के लिए भेजा है। अजीजा ने गिरामी, उसकी गर्दन तो मार दी, लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी थी वो ये है, ये जो 2.5 साल का अरसा गुजरा, ये जो 2.5 साल का अरसा गुजरा, रिवायत में है कि सलाउद्दीन अय्यूबी एक रात भी बिस्तर पर नहीं सोए और अपना पैर नहीं फैलाया, पैर लंबा नहीं किया, फर्श पर अपने पैरों को मोड़कर रात भर बैठे रहते। और बीमारी की हालत थी। जब खादिम कहते कि आप सो जाएं, सलाउद्दीन अय्यूबी कहते तुम किसको मशवरा दे रहे हो मुझे सोने का, जबकि मेरे नबी की शान में गालियां दी जा चुकी हैं, हुजूर पाक की अजमत को ललकारा गया और तुम कहते हो कि सलाउद्दीन बिस्तर पर सो जाए। अजीजा ने गिरामी, इसीलिए तो मैं बार बार चीख करके कहता हूं, हर चीज पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है, इज्जत रसूल पर कभी नहीं। आज मेरा मिशन सिर्फ ये है कि मैं जलसों में या तकरीरों में इसलिए नहीं आता कि मैं कोई मुकर्रिर आदमी हूँ या खतीब हूँ, मेरे अंदर तो ढंग भी नहीं है खिताबत करने का, मैं मुकर्रिरीन की अदाओं से भी वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ ये दर्द तुम तक तकसीम करके जाना चाहता हूँ। क्या है मुसलमानों, बहुत सारे मामलात पर तुम सड़कों पर आते रहे, राशन के नाम पर, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर, इलेक्शन के नाम पर, वोटिंग के नाम पर, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है तुम तो अमानत थे रसूलुल्लाह की, तुम हुजूर के लिए पैदा किए गए हो और तुम उम्मत हो मेरे मुस्तफ़ा की। आप क्या समझते हैं तुम्हारी इज्जत जो है तुम्हारे बड़े बंगलों की वजह से है? तुम्हारी इज्जत तुम्हारी दाढ़ी और टोपी की वजह से है? तुम्हारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ नामे मुस्तफ़ा की वजह से है। आबरू मा ज़नामे मुस्तफ़ा, इकबाल ने कहा है हम सब की इज्जत और आबरू सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से है। और आपको ये पता है ऐसे ऐसे गुनाह हमारे मुआशरे में हैं जिसकी बुनियाद पर आसमान से आग बरसनी चाहिए, अजाब आ जाना चाहिए। क्या गुनाह नहीं है हमारे कौम में? पहले की उम्मतें जब गुनाह करती थी तो अजाब आता था। कैसा अजाब? कौम लूत पर नोकीले पत्थर बरसाए गए थे, लिवातत करते थे, नोकीले पत्थर बरसाए गए। फ़अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद, कुरान कहता है। और कौम शुआइब नाप तोल में कमी करती थी, अल्लाह ने अजाब भेजा, हवाओं का अजाब। फ़अरसलना अलैहिम रीहन सरसरा, उन्हें हिलाक कर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आ गया, कौम समूद पर अजाब आया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर। लेकिन आपको मैं बताऊं इस उम्मत पर अजाब क्यों नहीं आता? गुनाह वैसी ही हैं आज भी,
मेरे अजीज़ कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अब इस उम्मत पर वैसा अज़ाब अल्लाह नहीं नाजिल करेगा इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम कर रहा है। अज़ाबात से बचे भी हो तो किस बुनियाद पर? रसूलुल्लाह की बरकत है, हमारी इज्जत रसूलुल्लाह के नाम से, हमारी आफियत रसूलुल्लाह के नाम से, हमारे घरों की बरकत रसूलुल्लाह के नाम से। यहाँ तक कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे जिस्म पर जो बाल उगते हैं ये भी रसूलुल्लाह की बरकत से। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं ऐ मुसलमानों, अब हालात तुम्हें बेदार करना चाह रहे हैं और तुम्हें उठाना चाहते हैं। जगह जगह के थक चुके हैं ये हंगामे। उठो, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो कि राह के तू मी रवि बतुर्किस्तान अस्त। आज जिस रास्ते पर तुम चले जा रहे हो ये काबे की तरफ नहीं ले जा रहा, ये किसी और तरफ ले जा रहा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम तो वो होने चाहिए कि घबरा गई है देख कर गर्दिशे दौरां कभी कभी। किसको देखकर? दीवान गाने इश्क मुस्तफ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को देखकर गर्दिशे दौरां भी घबरा जाती। तूफान अपना रुख मोड़ लेते, समंदर अपना रास्ता देते। आज तो तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है, पकड़े जाते हो, मारे जाते हो, कूटे जाते हो, पीछे जाते हो। तुम्हारी मस्जिदों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, आग लगा दी जा रही है और यहां हमारी खानकाहें बर्बाद कर दी जा रही हैं। आज अगर तुम नहीं जागते और उम्मत मुस्तफ़ा का हक अदा नहीं करते तो कल तुम्हारी नस्लें तुम पर लानत भेजेंगी, कल तुम्हारी औलाद। क्योंकि क़यामत के दिन फरमाया गया कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप पर मुकदमा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे ऐ मौला सबसे पहले अजाब मेरे माँ बाप पर दे, इसलिए कि मेरे गुमराह होने का जरिया यही लोग थे। इन्होंने कभी मुझे इश्क मुस्तफ़ा नहीं सिखाया, कभी इन्होंने आदाब व अखलाक की तालीम मुझे नहीं दी। ऐ मुसलमानों, आज ये हालात तुम्हें इस बात पर ले आते हैं कि आओ जिस रविश पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मदीने में छोड़ा था उसी रविश पर हमें आने की ज़रूरत है। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वक़ार। तुम्हें अपनी इज्जत मालूम है, तुम्हारी हैसियत मालूम है, किसके तुम वारिस हो? हम किसके वारिसीन में से हैं? हमारे असलाफ कौन हैं? क्या वो सिर्फ हमारे जलसों में नारे लगाने के लिए असलाफ है? उन अकाबिरीन का नाम लेकर एक बार जिंदाबाद कह दिया जाए काफी है। तुम जिन असलाफ के वारिसीन में से हो जरा पढ़ तो लिया करो ए जवानों। तुम्हारे अकाबिरीन में सबसे पहले बिलाल हबशी का नाम आता है, खब्बाब इब्न अल-अरत का नाम भी है, खुबैब इब्न अदी का भी नाम है। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने अपनी जाने मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर लुटाई है, जाने लुटाई हैं। अब्दुल्ला बिन जहश वो सहाबी हैं जो मैदान ओहद में जिनका मुसला किया गया था, उनके नाक आंख कान सब काट करके काफिरों ने हार बनाकर गले में पहना था। कौन? अब्दुल्ला बिन जहश, रसूलुल्लाह के सहाबी। हजरत अनस बिन नुदैर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी जो हुजूर के राजों का एहतमाम करते थे, हुजूर उनसे राज की बात करते थे। उहद के मैदान में जब आए कुफार और मुशरिकीन ने उनके जिस्म को इतना मसल दिया था, इतना मसल दिया कि न चेहरा दिखता था न सीना दिखता था, कुछ भी नहीं। उनकी बहन आई, सिर्फ उनकी उंगली एक बाकी थी, ये देखकर पहचाना कि अनस बिन नुज़ैर है, जिनके जिस्मों को समेट दिया गया था जमीन के साथ। मेरे अजीजों, उन सहाबा की कुर्बानियां हैं तब इस्लाम हम तक आया है। आप ये समझते हैं कि घर में बड़े का गोश्त खा लेने का नाम इस्लाम है, हाथ लंबी टोपी पहन लेना या दाढ़ी रख लेने का नाम इस्लाम है। इस्लाम कुर्बानियां चाहता है। इस्लाम की इब्तिदा मुहर्रम में कुर्बानी की याद दिलाती है और बकरीद में भी कुर्बानी की याद दिलाती है। क्यों? मुसलमानों, सिर्फ बकरा कुर्बान करके गोश्त खा करके मस्त न हो जाना,
जब तुम्हारी जान पर कोई बात आए तो कोई सदका करके अपनी जान बचा लेना, और जब मुस्तफा की जात पर कोई चीज आए तो जान देकर इज्जत बचाना। मुझे इस बात का अंदाजा है कि हमारा नाम कफन बरदोश था, हमारा नाम मुसलमान के साथ साथ कफन बरदोश भी था। पहले के फारसी लोग हमें मुसलमान कम कहते थे, कफन बरदोश कहते थे। मतलब क्या है? ये रसूल पाक के गुलाम ऐसे हैं कि कंधे पर कफन लेके चलते हैं, इन्हें मौत कभी रोक नहीं पाती। ये हुजूर के आशिक हैं, जहां पाए निकल पड़े और मौत इनको क्या डरा सकेगी। और हकीकत में है मेरे अजीजों, आज मैं जो गुफ्तगू को शुरू किया हूं, सबसे पहले तुम अपने सीनों से खौफ निकालो, डर निकालो। सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है जिंदगी का? जाहिर सी बात है, आप आग से डरते हैं कि जल जाएगा, पानी से डरते हैं, आप जो है घर के अंदर हादिसों से डरते हैं, तूफान से डर रहे हैं, बारिश से डर रहे हैं, बीमारी से आप डर रहे हैं, कोई बीमारी आ गई तब डर है। डर कई चीजों में है, शेर से भी डर लगता है, कुत्ते से भी डर लग रहा है, कोई खाई से भी डर लग रहा है, घड़े से भी डर लग रहा है, कार में बैठे एक्सीडेंट से डर लग रहा है। सारे डर अगर जमा करोगे, रिजल्ट निकालेंगे, नतीजा निकालेंगे इन सारे डर से, क्या सबसे बड़ा डर क्या है? वो मौत का डर है। किस चीज का डर है? आग से इसलिए आप डर रहे हैं कि जलेंगे तो होगा क्या? मर जाएंगे। पानी में डूबने से इसलिए डर रहे हैं कि डूब गए तो मर जाएंगे, मरने का ही तो डर है। हादसों से जो डर रहे हैं, यही डर है कि मौत आ जाए। बीमारी से भी इसलिए बचते हैं कि मौत ना आ जाए, मर ना जाए। ये मौत ही का डर है। और मुस्तफ़ा करीम के गुलामों की खुसूसियत ये होती है, सबसे पहले अगर कोई डर निकाला जाता है सीने से तो मौत का डर निकाला जाता है, जिसको आला हज़रत ने फरमाया है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहां मौत का डर नहीं होता। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों में मौत का डर नहीं होता। क्यों? हमें मौत का डर क्यों हो? जो आशिक होता है वो तो इंतजार में रहता है कि वो कौन सी रात है जब मलकुल मौत मेरे घर आएगा। क्यों? कौन सी रात है जो मलकुल मौत मेरे घर आएगा? इसलिए कि जिस दिन मलकुल मौत रूह कब्ज करके जाएगा, मैं कब्र में जाऊंगा, तभी तो मुस्तफ़ा की जियारत हो। जिसको रसूल पाक की जियारत करना है वो मौत से नहीं डरता। वो कब्र में पहुंचता है तो क्या कहता है जानते हैं? फरिश्तों के पास जब वो उठाते हैं तो यूं कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हमारे जो जनाजे भी जाते हैं इतने सज कर संवर कर, सफेद कपड़े पहनकर, अतर लगाकर, सुरमे लगाकर, फूल पहनकर, अरे मरे हुए आदमी को इतना क्यों सजाया जाता है? कोई शादी का दूल्हा तो नहीं है। इतना सवार करके इसलिए भेजा जाता है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसलिए सवार करके भेजा जाता है कि आज की रात ये दीदारे मुस्तफ़ा करने वाला है, कब्र में अपने आका के जलवे देखने जा रहा है, इसलिए खुशबू लगा कर जाता है, अतर लगाकर, सुरमा लगाकर, सफेद कपड़े पहनकर जाता है। अजीज़ा निगराम वक़ार है शबे वस्ल भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हम डरते नहीं है मौत से, और डरना भी नहीं चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे सीनों से ये डर निकल गया, अब मुझे बताओ दुनिया फिर तुम्हें किस बात से डराएगी? अब किस बात से डराएगी? यही एक चीज तो है दुनिया जो बार बार तुम्हें डराती है कि मारे जाओगे, काटे जाओगे, फांसी पर चढ़ाए जाओगे। और मोहम्मद अरबी का गुलाम जब खुशी से इन बातों को कबूल करता है तो दुनिया के पास इससे बड़ी सजा कोई है ही नहीं, इससे बड़ी सजा कोई है ही नहीं। यही मैं चाहता हूं मुसलमानों, अपने सर हथेलियों पर लेकर जिस दिन तुम निकले, फिर दुनिया तुम्हारी हकीकत को पहचान लेगी कि जिसको इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, तख्ते रोमा को उलट दिया था। रोम सुपर पावर का नाम है। हुजूर के जमाने में 2 सुपर पावर थे, जैसे आज अमेरिका और रशिया है। मुल्क रोम
और मुल्क ईरान, रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था, ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था। ये सुपर पावर ताकतें अगर किसी के जेरे नगी हुई तो यही सहाबा ही थे। सहाबा जो देहात के रहने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, बगैर चप्पल के रास्ते पर चलने वाले, चंद खजूरों पर पूरा दिन गुजारने वाले, लेकिन जब निकलते थे रोमा की सल्तनत को भी उलट दिया, किसरा की सल्तनत को भी उलट दिया। दोनों सल्तनतें खाक हो गई, मुस्तफा करीम के गुलामों के कदमों में आ गई।